ओम शांति। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण और सूत्र 49। अष्टावक्र कहते हैं, बालक और ज्ञानी में थोड़ी समानता है कि दोनों स्वभाव में जीते हैं, किंतु बालक मन के स्वभाव में जीता है। यह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। शुभ अशुभ का भेद उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास अभी हुआ ही नहीं है। बुद्धि ही भेद उत्पन्न करती है, किंतु ज्ञानी मन के नहीं आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह मन और बुद्धि के पार हो चुका है। वह बुद्धि का उपयोग विवेक से करता है, इसलिए वह ज्ञानी पुरुष भी शुभ अशुभ का भेद नहीं करता है, बल्कि आत्मा के स्वभाव के अनुकूल जो करने को आवश्यकता होती है वह बालवत कर लेता है। किसी प्रकार का आग्रह दुराग्रह आदि नहीं होता। ऐसा ज्ञानी ही सुखपूर्वक रहता है। आगे सूत्र 50वां। आत्मज्ञानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वासना, कामना, तृष्णा, अहंकार आदि से ही मनुष्य बंधनों का निर्माण कर लेता है। इन बंधनों के कारण ही विषयों की गुलामी उसे सहन करनी पड़ती है। इन्हीं से फिर सुख दुख हर्ष विषाद का अनुभव होता है। इन्हीं से उसके कर्म बंधन बनते हैं, जिसे वह अनेक जन्मों तक भोगता ही रहता है। आत्मज्ञान के बिना इनसे छुटकारा नहीं हो सकता। ज्ञानी ही इस तत्व को जानकर सर्व बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। बंधन रहित हो जाना ही परम स्वतंत्रता है। यही मुक्ति है। सिद्ध शिला पर बैठना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि वही बैठना है। अन्यत्र जाने का कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए वह भी बंधन ही है। जहाँ रहने को मजबूर किया जाए वह कारागृह ही है। मुक्ति कहाँ हुई? स्वतंत्रता कहाँ है? परम पद तो स्वतंत्रता ही है, एवं यही परम सुख है। जीव की यही अंतिम स्थिति है। ओम शांति। शेष कल।